स्टूडेंट्स, मैंने अभी तक जो वीडियो बनाया उसमें मैंने आपको ये बतलाया पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है और पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भेद हैं, उसका क्या क्या नाम है और थोड़ा सा सब के बारे में परिचय भी करा दिया। अब हमें करना क्या है कि पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में पढ़ेंगे तभी जाकर के हमारा ये काम होगा। तो एक एक करके वन बाई वन हम लोग पढ़ेंगे। नाउन क्या है, फिर से प्रोनाउन क्या है, इसका भेद क्या है, इसका क्या यूज होता है। तो इस तरह से हम पूरे वर्ड को पहले डिटेल में समझेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, वास्तव में क्या है, यह वर्ड है। वर्ड को समझ लेंगे, वर्ड को सजा देंगे तो सेंटेंस बन जाएगा। और एक बड़ा मशहूर फार्मूला है, एक फेमस फार्मूला है सेंटेंस का। ये फार्मूला है अंग्रेजी के लिए, अंग्रेजी लिखने के लिए कोई दूसरा फार्मूला नहीं चाहिए। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, इसको सेट करना है। पहले सब्जेक्ट देना है, पहले वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट देना है। और ये जो चार खंड आप देख रहे हैं, चारों खंड क्या है, ये सब क्या होगा, सब शब्द ही होगा। तो शब्द के मिलने से हमारा सेंटेंस बनता है और उसे कुछ सूचना हमको प्राप्त होती है, सेंटेंस ही हम बोलते हैं। हमारा प्राइमरी फंक्शन, हमारा प्राइमरी एम जो है ये होना चाहिए कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट ए सेंटेंस। फॉर मेकिंग ए सेंटेंस वी मस्ट हैव नॉलेज ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स mix up and that will give you sentence, and whatever you will want to say you will express it by the help of sentence, but that is okay. Now अब हम नाउन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वैसे नाउन के बारे में बतलाए हैं आपको कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। दुनिया का जितना भी चीज है, आपके अगल बगल में जो चीज है, जो कुछ आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, पहनते हैं, जो सवारी करते हैं, चलते हैं, इंटायर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या है भाई, नाउन है। तो नाउन की कोई कमी नहीं है, लैकिंग ऑफ नाउन नहीं है। अथाह नाउन से इंडलेस नाउन्स क्या है भाई, दुनिया में भरा हुआ है। तो नाउन को आप आसानी से पहचान लेंगे। किसी भी चीज का नाम है, नाम है इसका कलम तो ये नाउन है, नाम है इसका शर्ट तो ये नाउन है, नाम है इसका कान तो इसका नाउन है। तो जो भी नाम कोई कह दिया तो नाउन हो गया, या जो दिखाई पड़ रहा है वो नाउन हो गया। अब विदाउट हेजिटेशन you can identify what is noun, but I will have to go deeper to get the knowledge of noun in detail. तो नाउन ये 5 प्रकार के होते हैं। हमने जो चीज़ देखा, जो चीज़ हमने समझा, जो चीज़ हमको दिखाई पड़ रहा है, उसमें कैटेगरी इसका किया गया, उसका डिवीजन किया गया और ये 5 प्रकार का हुआ, 5 काइंड्स ऑफ नाउन। पहला है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इसकी हिंदी होती है जातिवाचक। कॉमन का मतलब क्या हो गया भाई, कि जो कुछ आप देखते हैं, आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, आपको हर जगह जो चीज मिलता है उसको समझिए कि ये कॉमन नाउन है। संपूर्ण जाति का बोध होता है, ये कॉमन नाउन है। कहीं भी जाइए मिलेगा, वो कॉमन नाउन है। अब आंख बंद करके इस बात पर भरोसा नहीं करेंगे कि कहीं भी जाएंगे सब जगह मिलता हुआ कॉमन नाउन है, ऐसी बात नहीं है। उसमें आगे चल करके फिर मिलेगा मटेरियल नाउन, उससे छट जाता है। लेकिन अभी तत्काल हम ये मानेंगे कि ये जो वर्ड दिया हुआ है, स्टूडेंट लिखा हुआ है, तो हम समझिए कि ये स्टूडेंट जो है ये पूरी दुनिया में मिलेगा आपको। कहीं भी जाएंगे, wherever you go in the world, certainly you will get it। और स्टूडेंट कहीं भी जाएंगे आपको मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि आप ही बैठे हुए आप ही स्टूडेंट हैं, हम टीचर हैं, ऐसी बात नहीं है। मैटर डज नॉट सो, बट मैटर इज दैट wherever you will go in the world you will get it easily। That's the identification of common noun। कहीं भी जाएंगे मिलेगा, वो कॉमन नाउन हो गया। तो डिफिनीशन की कोई आवश्यकता नहीं है, रटना नहीं है, हमको केवल पकड़ में आना चाहिए।
हम उस वर्ड को पकड़ सके कि हाँ भाई ये कॉमन नाउन है। कैसे देखें कि चलिए कहीं भी जाते हैं मिल जाता है, ट्रेन, बस, कलम, किताब, बेंच, ये सब कहीं भी जाएंगे मिलेगा। ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। और मैंने एग्जाम्पल दिया है, स्टूडेंट कहीं भी जाइए मिलेगा ही, टीचर कहीं भी जाइए मिलेगा, विलेज कहीं भी मिलेगा, टाउन कहीं मिलेगा, कंट्री कहीं मिलेगा। दुनिया में जिसकी संख्या अनेक है, बहुत है, उसको आसानी से आप कह दीजिएगा कि ये कॉमन नाउन है। नेक्स्ट, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक। इसका डिफिनीशन, पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग, खास व्यक्ति का नाम, खास जगह का नाम, खास वस्तु का नाम। खास का मतलब क्या हो जाता है, पर्टिकुलर क्या हो जाता है भाई, दैट इज ऑल एलोन इन द वर्ल्ड, वह खास हो गया। वन वन अकेला, वह क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। हमने कहा स्टूडेंट, ये तो भाई कहीं भी जाएंगे आपको नजर पड़ेगा, लेकिन जो ही आपने कह दिया नॉवल, क्या है, पार्टिकुलर हो गया, खास हो गया है। कहीं पर किसी का किसी के बीच में अगर कंट्राडिक्शन होता है, विवाद होता है, लोग उसे बोलते हैं कि भाई मैंने पार्टिकुलर नाम तो आपका नहीं पढ़ा है। मतलब ये हुआ कि खास आपको हम नहीं बोले हैं, हम तो सबकी बात कर रहे हैं, मैंने कॉमन की बात कर रहे हैं। लोग झगड़ालू होते हैं तो आपकी तो मैंने नहीं कहा, लोग के बारे में मैंने चर्चा किया। तो ये जो है नॉवल, जैसे मैंने कहा स्टूडेंट बहुत, नॉवल एक, टीचर बहुत, अनिल एक, विलेज बहुत, रजवाड़ा एक, टाउन बहुत, मुजफ्फरपुर एक, कंट्री बहुत, इंडिया एक। तो दैट इज ऑल एलोन इन द वर्ल्ड। अब आप सवाल ये उठा सकते हैं यार क्या, कि भाई नॉवल अनिल तो बहुत हो सकता है, लेकिन सवाल ये है भाई, लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो नाम इतना कहाँ से आएगा। नॉवल तो हो सकता है कि आपके घर ही के अगल बगल में बहुत लोगों का नाम हो, ये सब जनसंख्या के कारण है। अभी तो नाम में आ रहा है गप्पू, टप्पू, लट्टू, फट्टू, सब नाम आ रहा है, कद्दू आदमी का नाम आ रहा है, कद्दू, ये सब नाम आदमी का आ रहा है। क्यों भाई, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, नाम की कमी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई ये नॉवल जो है एक ही का बोध हो रहा है, अनिल एक ही का बोध हो रहा है। राजवाड़ा ये ग्राम का नाम है, मुजफ्फरपुर ये शहर का नाम है, इंडिया देश का नाम है। अब इंडिया लेवल पर आइए, इंडिया तो बहुत नहीं है। आप कहीं भी जाएंगे इंडिया सिर्फ इंडिया में मिलेगा, इंडिया अमेरिका में नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे आप जाएंगे अमेरिका में तो वहाँ पर बहुत टाउन मिलेगा, टाउन तो बहुत मिलेगा, इंडिया में ही टाउन मिलेगा, नेपाली मिलेगा, ये जो है कंट्री बहुत मिलेगा, लेकिन इंडिया सिर्फ इंडिया में मिलेगा। ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस होता है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच में बेसिक डिफरेंस यही है। कॉमन नाउन अनगिनत है, जबकि प्रॉपर नाउन सिंगल है। तो जो चीज़ सिंगल है उसको हम समझेंगे कि ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट, मटेरियल नाउन, ये क्या है, दैट कैन बी मेजर्ड और वेटेड, वेड, आप जिसको नाप सकते हैं, मेजर नापना, वे तौलना, जिसको नापा जा सके, जिसको तौला जा सके, वह चीज़ क्या होता है भाई, मटेरियल होता है। तो ऐसा क्या होता है, खाने पीने का जो चीज़ है, जो खाते हैं चावल, आटा, दाल, पीते हैं पानी, दूध, शराब, अल्कोहल, जो भी पीते हैं, ये सब क्या है भाई, ये मटेरियल नाउन है, क्योंकि इसको नाप करके या तौल करके बाजार में मिलता है। ये भी जहाँ भी जाएंगे आपको मिलेगा। हमने पहले कहा कि कॉमन नाउन कहीं भी जाएंगे आपको मिलेगा, लेकिन प्रॉपर नाउन भी आप, ये मटेरियल नाउन भी आप कहीं जाएंगे तो मिलेगा। लेकिन दोनों के बीच में अंतर क्या है कि मटेरियल नाउन खाने पीने का चीज होता है, मटेरियल नाउन नाप करके तौल करके बिकता है। आप देखें, वाटर, वाटर पानी पीने का चीज है, लेकिन अगर आप कहेंगे स्टूडेंट तो ये पीने का चीज तो नहीं है। आप कहेंगे राइस, ये खाने का चीज है। आप कहेंगे टीचर, ये खाने का चीज तो नहीं है। आप कहेंगे ऑयल, तो ये जो है भाई ये लिक्विड है, तो ये विलेज क्या है, लिक्विड तो नहीं है। तो दोनों के बीच में अंतर यह है कि मटेरियल नाउन खाने पीने का चीज है, नाप करके तौल करके बिकता है, ये उसकी पहचान है कि मटेरियल का, और कॉमन ऐसा नहीं होता है। अब 4 नंबर, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, ग्रुप और क्लास। अगर कोई चीज ग्रुप में मिलता है
उसका जो एग्जिस्टेंस है वह अकेला नहीं है, वह जब भी आपको मिलेगा ग्रुप में मिलेगा, उसको कहेंगे कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल, मीटिंग है। मीटिंग का मतलब क्या हुआ भाई, एक आदमी के मिलने से मीटिंग नहीं हो सकता है। मीटिंग का मतलब ये होता है वहाँ पर बहुत से लोग होंगे। ये आर्मी, आप आर्मी को देखेंगे वो अकेले नहीं रहता है, उसमें 2, 4, 100, 50, 500 एक साथ रहता है। ये असेंबली है, ये लोगों का समूह हो गया, उसमें लोग बहुत रहते हैं। फैमिली है, फैमिली में बहुत मेंबर होते हैं। जूरी है, पंच, कम से कम 5 आदमी के समूह को पंच कहा जाता है। और ये हमारा टीम है, कोई भी चीज़ का टीम है, उसमें बहुत से लोग होते हैं। तो ये जब भी बोध होगा तो समूह का बोध होगा, ये समूह में रहता है, अकेला ये नहीं हो सकता है। कॉमन नाउन अकेला होता है, लेकिन ये कॉमन नाउन नहीं, ये कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ये सबसे बिल्कुल ये भिन्न होता है कलेक्टिव। ये जब भी रहेगा तो ग्रुप में रहेगा, इसका ग्रुप रहता है, ये ग्रुप का बोध होता है। भेड़ों का झुंड है, ये क्या है भाई, फ्लीट, उसमें भेड़ का झुंड हो गया। फ्लीट का मतलब हो गया भेड़ का झुंड, बहुत से भेड़ उसमें होंगे। तो ये इसमें विशेषता होती है कलेक्टिव नाउन में। नेक्स्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यह है भाववाचक है, यह है अब्स्ट्रैक्ट आइडिया। अब्स्ट्रैक्ट आइडिया का मतलब क्या हो गया कि भाई आप जिसकी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, आप आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, उसकी मदद से तो आप उसको नहीं जान सकते। आपका ये जो ब्रेन है, दिमाग है, वही उसको पहचानेगा, वही उसको समझेगा, उसी को ज्ञान होता है, अनुभूति ब्रेन को होता है। तो कुछ ऐसे भी चीज़ हैं कि वो वास्तव में क्या है, दिखाई नहीं पड़ेगा। जैसा कि नाउन में है कि भाई इसको हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, बट क्या है भाई, यहाँ पर आप चाहेंगे कि इसको हम पकड़े, छुए, ये बिल्कुल असंभव है। आप इसको छू नहीं सकते हैं, ओनली यू कैन इमेजिन इट, योर माइंड विल गेट इट, योर माइंड नोज इट। आप चाहेंगे इसको छू दें, नहीं छुआएगा, दैट इज इम्पॉसिबल। चाइल्डहुड, बचपना, बचपना आप छुएंगे, नहीं छुआएगा। आप छुएंगे बचपना को, छुआ जाएगा बच्चा, बचपना नहीं छुआया। यंगनेस, जवानी, ये जैसे देखने से लगता है कि आदमी जैसे ये जवान है, ये जवानी हो गया। ये ब्यूटी, सुंदरता, सुंदरता कोई छूने की चीज़ तो है नहीं। ये क्या है, आपको सिर्फ ज्ञान होता है, आपके दिमाग को लगता है कि अच्छा भाई ये सुंदर चीज़ है, ब्यूटी इज ओनली टू सी नॉट टू टच, ये कोटेशन है जॉन किट्स की। तो ये जो है ब्यूटी, पॉवर्टी, गरीबी, गरीबी क्या है, गरीबी को छुआ नहीं जा सकता है, ये अनुभव किया जा सकता है, देख करके लगेगा कि हाँ भाई इस आदमी के साथ गरीबी है। उसी तरीके से कोल्डनेस, ठंडा, है ना, ठंडा अनुभव किया जा सकता है। ये जो है काइंडनेस, ये जो है सो दया, ये क्या है, अब्स्ट्रैक्ट है, आप इसको छू नहीं सकते हैं, केवल आप इसको अनुभव कर सकते हैं। इसलिए ये काइंडनेस, ये जो एग्जाम्पल दिया गया, ये सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आप इसकी सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, ये दिमाग को पता चलेगा, जो सेंस ऑर्गन्स है उसको पता नहीं चलेगा, इसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन की पहचान है। और मूल रूप में ये जो होते हैं ना, ये नाउन से ही बनते हैं, ये अब्स्ट्रैक्ट, ये एडजेक्टिव से ज़्यादा बनते हैं, एडजेक्टिव से अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। ये सब सीखेंगे हम इसी चैप्टर में, लेकिन ये सब क्या है, मूल रूप में रहता है एडजेक्टिव से बना हुआ है ये। तो ये नाउन का भेद हो गया।